फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दावोस और यूनाइटेड किंगडम दौरे की तैयारी तेज। तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। 18 से 26 जनवरी तक प्रस्तावित है दौरा। राजधानी रांची में कृषि उद्यान और भूमि संरक्षण विभाग की बैठक। पशुपालन निदेशालय में हुई समीक्षा बैठक। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों को दिए निर्देश। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की मांग तेज। ईवीएम से चुनाव कराने की मांग तेज। नगर निगम कार्यालय के बाहर बीजेपी ने दिया धरना। पेशा कानून के नियमावली में बदलाव की मांग। आदिवासी समाज ने राज्यपाल से की मुलाकात। पूर्व निदेशक निशा उरांव के नेतृत्व में राज्यपाल से की मुलाकात। और साहिबगंज में सीबीआई की कार्रवाई से हड़कंप। अवैध खनन को लेकर जांच तेज। 2 क्रशर इकाइयों का किया स्थल निरीक्षण। नमस्कार, झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में अधिकारियों के साथ 18 से 26 जनवरी तक प्रस्तावित दावोस और यूनाइटेड किंगडम दौरे की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अधिकारियों के बीच दौरे से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उनके नेतृत्व में झारखंड से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में सहभागिता करेंगे। ये पहला अवसर होगा जब झारखंड का प्रतिनिधिमंडल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे वैश्विक मंच पर भाग लेगा। राज्य के लिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी और इस सम्मेलन में विश्व के प्रमुख निवेशक, उद्योगपति और गणमान्य व्यक्तियों की सहभागिता होगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कांग्रेस के द्वारा जी राम जी के विरोध पर जमकर निशाना साधा। रांची स्थित कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी राम जी से भारत के किसानों और मजदूरों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे ग्रामीण भारत की तकदीर बदलने वाली है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राम के नाम से कांग्रेस को पेट में दर्द होता है। राम नाम से चिढ़ है। किसी योजना का नाम राम पड़ जाए तो उन्हें दर्द होता है। कांग्रेस ने बापू के नाम पर भ्रष्टाचार किया और घुसपैठियों को जॉब कार्ड बना रही हैं। पैसे की हेराफेरी हो रही है, जबकि देश जी राम जी का स्वागत किया है और जी राम जी में ग्रामीण श्रमिकों को 1 साल में 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है और उनका भुगतान भी 1 सप्ताह के अंदर सुनिश्चित किया गया है। अधिकतम 2 सप्ताह में भुगतान नहीं होने पर मुआवजा का प्रावधान किया गया है, जबकि मनरेगा में साल भर में औसतन केवल 40 से 100 दिनों का होगा। तो जी राम जी से राज्य और पंचायत को भी अधिकार है कि वो स्थानीय महत्व पर विकास की प्राथमिकता के अनुसार योजनाओं को क्रियान्वित करे, जिससे ग्रामीण परियोजनाओं पर गुणवत्ता, समय पर क्रियान्वयन और लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित होगी। मीडिया के मित्रों का अभिनंदन। गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जी राम जी, यह जी राम जी भारत के मजदूरों, किसानों का आत्मनिर्भरता है और एक परिवार संबल, ये पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलने वाला ये जी राम जी है। हाँ, राम के नाम से कांग्रेस को परहेज है। पूरा देश जानता है कि राम का नाम जहां आ जाता है तो उनके पेट में दर्द होता है। चाहे राम मंदिर का हो, इन्होंने राम को काल्पनिक बताया था, लेकिन वहां कोई प्रभु श्री राम की मूर्ति नहीं है। वहां तो राम राज्य
और उसका नाम अंग्रेजी का पड़ा तो उसका जी राम जी हो गया, विकसित भारत जी राम जी। अब इतना राम से चिढ़ हो जाए, अरे राम तो पुरुषोत्तम है। रांची के एसांग स्थित पशुपालन निदेशालय में राज्य की कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभागीय खर्च को लेकर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में कृषि, उद्यान और भूमि संरक्षण के अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के क्रम में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभागीय अधिकारियों को खर्च की रफ्तार बढ़ाने के लिए कार्य योजना के तहत काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष का अंतिम तिमाही चल रहा है और ऐसे वक्त में निदेशालय से लेकर जिला स्तर को दिए गए लक्ष्य की समीक्षा करते हुए काम करने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि विभाग का उद्देश्य योजना के तहत राशि खर्च करना मात्र नहीं है, बल्कि योजना की उपलब्धता, उपयोगिता के साथ बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी है। कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के द्वारा संचालित योजनाएं समय सीमा के अंदर धरातल पर उतरे और योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को मिल सके। इस दिशा में विभागीय अधिकारियों को अपनी जवाबदेही का निर्वहन करना होगा। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों से आगामी बजट के लिए बेहतर योजना का प्रस्ताव जल्द से जल्द देने का भी निर्देश दिया। मंत्री ने कृषि, उद्यान और भूमि संरक्षण विभाग की एक योजना की जमीनी हकीकत को जाना और जरूरी निर्देश भी दिए। बैठक के क्रम में जिला स्तर पर तय योजना के लक्ष्य की भी गंभीरता से समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी, विशेष सचिव गोपाल जी तिवारी, प्रदीप हजारे, निदेशक गौर सिंह यादव, आदित्य कुमार आनंद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पत्र निकलना है उसका, तो हमारा जी सर। समीक्षा बैठक हमारा एक प्रक्रिया है हमारे विभाग में और लगातार हम लोग इसको फॉलो भी करते हैं। और खास करके आज का बैठक एक्सपेंडिचर पे फोकस्ड है। विभिन्न डायरेक्टरेट्स में क्या एक्सपेंडिचर की स्टेटस है उसको हम लोग और कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग वित्त वर्ष के समाप्ति में पहुंच रहे हैं। खर्च है स्टेट योजनाओं में और हमें आशा है कि इसको हम लोग वित्त वर्ष की समाप्ति तक 80% तक ले जा पाएंगे। तो इसके लिए डायरेक्शन भी डायरेक्टरेट्स को दी जा रही है, क्योंकि देखिए आवश्यकता है जो सरकार ने योजनाएं फिक्स की हैं जिलाओं के लिए, वो वहाँ तक वित्त वर्ष के समाप्ति से पहले लाभुकों को समय से मिले और सही तरीके से मिले। उसका भी ध्यान हम लोगों को रखना है कि बस खर्च ही उद्देश्य नहीं, सही तरीके से योजना का क्रियान्वयन भी हमारा उद्देश्य है। उसके लिए हमारा जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है उससे भी लगातार फॉलो अप करना जरूरी पड़ता है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तिथि की जल्द घोषणा। तो चुनाव दलीय आधार पर और ईवीएम से चुनाव कराने की मांग को लेकर बीजेपी महानगर के द्वारा नगर निगम कार्यालय के बाहर एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया। इस महाधरना कार्यक्रम में प्रदेश बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल समेत सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी के तमाम नेता एक सुर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चुनाव की तिथि अविलंब घोषणा करने की मांग की और बैलेट से नहीं बल्कि ईवीएम से और दलीय आधार पर चुनाव हो। तो आदित्य साहू ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2008 में जब बैलेट से चुनाव हुआ था तो जीते हुए उम्मीदवार को हारने का काम किया और यही षड्यंत्र एक बार फिर से करना चाहती है। जिन पार्षदों ने रोशनी खालको जी और उनके सभी सहयोगी साथी और यहाँ तो लंबी सूची है, तो यहाँ उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों और प्रेस के साथियों, विषय आप सबके ध्यान में आ चुका है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज झारखंड प्रदेश में या देश में जिन लोगों की यहाँ सरकार चल रही है, यानी देश के जो एनडीए अलायंस है वो झारखंड में उनकी सरकार चल रही है। मांग है हमारी, भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि दलीय आधार पर चुनाव हो, ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव हो
और जल्द से जल्द चुनाव। देखिए, सरकार की मंशा शुरू से ही साफ नहीं है, इसी कारण से मुझे हाईकोर्ट भी जाना पड़ा। मैं आपको अवगत कराती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि सरकार की मंशा कितनी गलत है कि लगातार इससे पहले बहानेबाजी करते रही और अभी भी जिससे वो खुद चुन के आते हैं, ईवीएम से चुनाव कराने की मंशा नहीं है, क्योंकि जानते हैं आखिरकार जब वो कहते हैं कि भारतीय जनता राजधानी में उनका जेएमएम के कार्यकर्ता भरे हुए हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास क्या ही नहीं, सिंबल बेस पे चुनाव क्यों नहीं करा। झारखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। झारखंड के जलप्रपात, जहां पानी की हर बूंद प्रकृति का संगीत सुनाती है, नदियों की अविरल धाराएं और डैम की विशालता जीवन की गहराई का एहसास कराती है। लेकिन खूबसूरती के सफर में एक चूक हादसे में बदल सकती है। झरने के नजदीक न जाएं, पानी के तेज बहाव से दूर रहें, सेल्फी लेते समय सतर्क रहें, बच्चों को सुरक्षित दूरी पर रखें, गीली अथवा फिसलन भरी चट्टानों से दूर रहें, बोटिंग करते समय सुरक्षा जैकेट पहने, नशे का सेवन कर पानी में न जाएं। पर्यटन मित्र आपकी सुरक्षा के लिए है। झारखंड सरकार के सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। किसी भी आपात स्थिति में कंट्रोल रूम 100 अथवा 112 से संपर्क करें। सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। सावधानी बरतें और झारखंड की अद्भुत सुंदरता का आनंद लें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव 2 वर्षों से लंबित रहने के विरोध में झारखंड के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन नगर परिषद कपाली चांडिल के प्रशासक के माध्यम से भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया कि लंबे समय से चुनाव नहीं होने के कारण शहरी निकायों में जनप्रतिनिधियों का अभाव है, जिससे आम जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार चुनाव को लेकर लगातार टाल मटोल कर रही है। पार्टी ने मांग की है कि नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर ईवीएम के माध्यम से शीघ्र कराए जाएं, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो सके। साथ ही चुनाव न होने से केंद्र सरकार से मिलने वाले करोड़ों रुपए के अनुदान से राज्य के वंचित होने की बात भी कही गई। जनता पार्टी मांग करती कि अविलंब चुनाव हो और जिस तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई झारखंड की सरकार, डरी हुई झारखंड की सरकार है, इसलिए दलीय आधार पर नहीं चुनाव कराना चाहती है, क्योंकि दलीय आधार पर चुनाव करेगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि दलीय आधार पर चुनाव हो। झारखंड में नगर निगम नगर पार्षद के चुनाव 2 वर्षों से स्थगित है और हाई कोर्ट का निर्देश है कि अविलंब चुनाव हो। और भारतीय जनता पार्टी ने आज जो धरना पूरे झारखंड प्रदेश में धरना जो दे रही है, उसका जो मूल उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि अविलंब चुनाव हो। और जो बैलेट पेपर की बात आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का मांग है कि ईवीएम से चुनाव हो और दलीय आधार पर चुनाव। जमशेदपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरे झारखंड में सियासत तेज हो गई है। नगर निकाय चुनाव अविलंब कराने, दलीय आधार पर चुनाव कराने और ईवीएम के जरिए मतदान की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी राज्य भर में आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को जमशेदपुर जुगसलाई विधानसभा अंतर्गत जुगसलाई नगर निगम कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। तो आपको बता दें कि जमशेदपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरे झारखंड में सियासत तेज हो गई है। तो ईवीएम के जरिए मतदान की मांग को लेकर बीजेपी राज्य भर में आंदोलन कर रही है और इसी कड़ी में मंगलवार को जमशेदपुर जुगसलाई विधानसभा के अंतर्गत
जुगसलाई नगर निगम कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। तो ये धरना प्रदर्शन नगर निकाय चुनाव में देरी को लेकर किया जा रहा है। साफ तौर पे बीजेपी की ये मांग है कि जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव कराया जाए और साथ ही साथ ये भी कहना है बीजेपी का कि ईवीएम से मतदान होना चाहिए। नगर निकाय चुनाव की तिथि की जल्द घोषणा हो या फिर चुनाव दलीय आधार पर और ईवीएम से चुनाव कराने की मांग हो, इन्हीं सभी चीजों को लेकर लगातार बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है। तो झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तिथि की जल्द घोषणा, चुनाव दलीय आधार पर और ईवीएम से चुनाव कराने की मांग को लेकर बीजेपी नगर परिषद कार्यालय के बाहर एक दिवसीय महाधरने का आयोजन किया गया। इस महाधरना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि में प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद पहुंचे और इस धरना प्रदर्शन में लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रामदेव भोक्ता समेत सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी के तमाम नेता एक सुर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चुनाव की तिथि अविलंब घोषणा करने की मांग की और बैलेट से नहीं बल्कि ईवीएम से और दलीय आधार पर चुनाव हो, ये कहा गया। राकेश प्रसाद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और कहा कि इस राज्य के 48 बिंदुवार पर नगर निकाय चुनाव सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, जबकि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। अड़तालीस नगर निकाय केंद्रों पर यह सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है जिससे कि चुनाव कराओ, परंतु यह सरकार के अंदर जो पार्टियां हैं ये सब इस बात के लिए महसूस कर रही हैं कि अभी इसको क्लोज कर दीजिए। नगर निकाय है और इसका चुनाव शीघ्र होना चाहिए। इस मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी धरना पर बैठी है। हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि बहुत लंबे समय से यहाँ चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद इसका चुनाव निश्चित रूप से शीघ्र कराया जाए। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी यह सरकार टाल मटोल करेगी। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के आह्वान पर नगर निगम देवघर के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। ये धरना राज्य सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव को लगातार नजरअंदाज किए जाने के विरोध में आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के सामने अपनी प्रमुख मांगें रखी हैं। देखिए, जब से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार आई है और जिस प्रकार इन्होंने नारा दिया कि बदलो झारखंड पाओ अधिकार, झारखंड तो ये बदल नहीं पाया। झारखंड बदला किसमें? तो घुसखोरी में, बेरोजगारी में, लूट में, तांडव में, नरसंहार में, इसमें झारखंड बदला है। आज तमाम भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला की ओर से नगर निगम कार्यालय के सामने और ये कार्यक्रम जो है पूरे प्रदेश में हो रहा है। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में नगर निकाय, नगर परिषद क्षेत्र में धरना का कार्यक्रम कर रही है और धरना के माध्यम से हम लोग महामहिम राज्यपाल के नाम यहाँ के नगर के आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपेंगे कि इस राज्य में नगर निकाय का चुनाव जल्द कराया जाए। इस राज्य में जो चुनाव हो दलीय आधार पर हो और जब चुनाव हो तो वह ईवीएम मशीन के माध्यम से हो। ये हम धरना के माध्यम से मांग करते हैं। आप सभी देख रहे हैं कि लंबे समय से झारखंड की सरकार निकाय के चुनाव नहीं कराना चाह रही है। ये चुनाव से पीछे भाग रही है। इनको यह डर है कि जो निकाय का जो क्षेत्र है वह भारतीय जनता पार्टी का है और इसमें यह चुनाव से इसलिए पीछे भाग रही है।
और हम लोग मांग कर रहे हैं कि यह जो सरकार है, आप देख रहे हैं कि लगातार इसकी मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि चुनाव कराया जाए। इसके लिए न्यायालय तक भी हम लोगों ने जाने का काम किया है। खबरों में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। जब तापमान गिरता है तो खतरा बढ़ता है। शीतलहरी में जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ठंड शरीर को नहीं सीधे जिंदगी को जकड़ लेती है, लेकिन बचाव में ही सुरक्षा है। घर से बाहर निकलते समय गर्म कपड़े, टोपी, मफलर और दस्ताने जरूर पहने। बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बीमार लोग शीतलहरी में सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उनका विशेष ध्यान रखें। अत्यधिक ठंड में बाहर निकलने से बचें। शरीर को गर्म रखें। गर्म तरल पदार्थ का सेवन करें। जरूरतमंद लोगों के लिए सरकार द्वारा शेल्टर होम एवं अलाव की व्यवस्था की गई है, उनका उपयोग करें। शीतलहर के दौरान टीवी, रेडियो, अखबार और मोबाइल पर दी जा रही जानकारी से अवगत रहें। किसी भी आपात स्थिति में कंट्रोल रूम 100 अथवा 112 से संपर्क करें। सावधानी ही सुरक्षा है। शीतलहरी से सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पेसा कानून के लिए तैयार की गई नियमावली को लेकर अब जोरों शोरों से विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं पंचायती राज विभाग के पूर्व निदेशक निशा उराव के नेतृत्व में जनजाति समुदाय के विभिन्न अगुवाई में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर वर्तमान नियमावली में मौजूद कुछ प्रावधानों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। निशा उराव ने बताया, जिन अगुवाओं के द्वारा लंबे समय से पेसा कानून के लिए संघर्ष किया जा रहा है, वो सभी नई नियमावली में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि हकीकत है कि नियमावली में रूढ़िजन्य शब्द नहीं है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मुख्य प्रावधान में रूढ़िजन्य शब्द नहीं होने से आदिवासी समाज का हित नहीं हो पाएगा, बल्कि ये समाज के लिए घातक साबित होगा। रूढ़ियों के अनुसार ग्राम सभा का गठन करना चाहिए और सदियों से वही चल रहा है। ग्राम सभा पहले से मौजूद है, उनकी पारंपरिक सीमाएं भी पहले से हैं, जिनको अंग्रेजों ने भी मान्यता दी थी और आज भी वही अपेक्षा है कि उन्हें मान्यता मिले। हालांकि अभी नियमावली में रूढ़ियों को हटाकर जिला उपायुक्त को मान्यता देने का प्रावधान डाला गया है, जिससे कहीं न कहीं रूढ़ियां जो है गौण हो रही हैं। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि एक सामान्य क्षेत्र की तरह ही पेसा क्षेत्र को देखा जा रहा है। कि सबसे पहले तो सारे समाज के आज अगुवा यहाँ मौजूद हैं, खड़िया समाज से, मुंडा समाज से, उरांव समाज से, और जिन्होंने जमीनी स्तर पे संघर्ष किया है और पेसा कानून के लिए कम से कम 15-20 साल के संघर्ष करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले तो सरकार को आभार व्यक्त करना चाहते हैं। साहिबगंज में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई अब निर्णायक दिशा में बढ़ती नजर आ रही है। रांची से पहुंची केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष टीम ने जिले में डेरा डालते हुए जांच की रफ्तार तेज कर दी है। 6 अधिकारियों की ये टीम अगले कुछ दिनों तक साहिबगंज में रहकर अवैध खनन से जुड़े मामलों की गहराई से पड़ताल करेगी। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी ने जिले में पहुंचते ही 2 क्रैशर इकाइयों का स्थल निरीक्षण किया। यहां मशीनों की स्थिति, पत्थरों के भंडारण और संचालन की प्रक्रिया का बारीकी से अवलोकन किया गया। साथ ही अवैध रूप से निकाले गए खनिजों की संभावित मात्रा और उनके आर्थिक मूल्य के आंकलन भी शुरू कर दिए गए। तो खनन दफ्तर की फाइलें और नींबू पहाड़ जांच के घेरे में। विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि जांच टीम जिला खनन कार्यालय पहुंचकर खनन लीज, परमिट, उत्पादन विवरण और परिवहन से संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच कर सकती है। इसके अलावा लंबे समय से विवादों में रहे नींबू पहाड़ क्षेत्र का भी भौतिक निरीक्षण संभावित है। इस इलाके को लेकर पहले ही बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन और कारोबार के आरोप सामने आते रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर को आध्यात्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ का पुरोहित समाज न केवल धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करता है, बल्कि विश्व कल्याण और समाज की सुख समृद्धि के लिए वर्षों से अनेकों
धार्मिक अनुष्ठानों को भी जीवित रखे हुए है। देवघर की ऐसी ही एक अनोखी और ऐतिहासिक परंपरा है गंगोत्री गोमुख से जल उठाकर पैदल यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम में जल अर्पण करना। तो आपको बता दें, ये पूरी यात्रा उत्तराखंड के गौमुख से शुरू होकर बाबा बैद्यनाथ धाम तक लगभग 3 महीने में पूरी की जाती है। इस पदयात्रा का दूसरा जत्था, जिसमें 10 कांवड़िए शामिल थे, देवघर पहुंचे। इस यात्रा की शुरुआत 12 अक्टूबर को की गई थी और आज यात्रा के 80 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और कांवड़िए देवघर पहुंचे हैं। हर हर महादेव, जय शिव, जय बाबा बैद्यनाथ। हम सभी बाबा बैद्यनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित हैं और गौमुख गंगोत्री से पैदल कांवड़ यात्रा उठाएं। बाबा बैद्यनाथ की कृपा से आज कांवड़ यात्रा हम लोगों का बहुत अच्छा से सफल रहा और आज हम लोगों को चल के उठाने में 88 दिन हो गया। हम लोग गौमुख गंगोत्री से 12 अक्टूबर को पैदल कांवड़ यात्रा का प्रारंभ किए और आज 7 जनवरी 2026 को यहाँ पे आके संपन्न हुआ है। बाबा बैद्यनाथ से मनाते हैं कि पूरा सनातन धर्म का झंडा ऊंचा रहे और हर हर महादेव, जय शिव, जय बाबा बैद्यनाथ। बस ऐसे ही सनातनियों का हौसला बुलंद रहे और ऊंचा से ऊंचा झंडा फतह रहे। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। की नाम है? हमारा नाम दिवाकर मिश्रा, हमारे बड़ा भाई दिलीप राम मिश्रा जी और 11 कांवर भाई गए हमारे अनिल बाबू के, अनिल श्रृंगारी जी के। उन्होंने ई उम्र में बुजुर्ग भाई छतन, ओकरा बाद ही बाबा की कृपा बहुत ज्यादा उनकर ऊपर। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत आजाद नगर रोड नंबर 2 के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिस ने एक कार से क्रूरता से बांधकर ले जाए जा रहे 5 गोवंशों को बरामद किया। पुलिस की तुरंत कार्रवाई से गौ तस्करी की एक बड़ी कोशिश यहां नाकाम हुई है। को सूचना मिला सेट तो है पीछे में आधा घंटा पौने घंटा पहले जी मानगो तरफ से एक इनोवा गाड़ी में कुछ मवेशी इनोवा गाड़ी आ रही है। दूसरी सूचना पे हम लोग यहाँ पर थाना के पास चेक में गए और जिसमें इनोवा गाड़ी पकड़ी गई और उसमें कई मवेशी गोवंशीय पशु लगा और इसमें हम लोग अग्रसर कार्रवाई कर रहे हैं जो कि समझ कानूनी कार्रवाई। इसमें कितने लोग थे इसमें? बस चालक थे, तो चालक से गाड़ी पकड़ा गया है। और कितने तो जमशेदपुर में आगामी 9 से 11 जनवरी तक लगातार 3 दिनों तक भव्य डॉग शो का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन जमशेदपुर कैनल क्लब द्वारा किया जा रहा है, जिसमें देश भर से सैकड़ों खूबसूरत और दुर्लभ नस्ल के श्वान हिस्सा लेंगे। कैनल क्लब के अध्यक्ष रुचि नरेंद्रन ने एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि इस बार ये डॉग शो काफी भव्य होने वाला है और इस आयोजन में जमशेदपुर कैनल क्लब के 38 श्वान शामिल होंगे, जबकि कुल मिलाकर देश भर से 326 श्वान भाग लेंगे। और इस डॉग शो में कुल 43 अलग अलग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ब्रीड के श्वान दर्शकों को देखने को मिलेंगे। झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं?